नमस्कार। सुबह की इस नई शुरुआत में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं यक्ष न्यूज़ और मैं लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। सबसे पहले बात असम की। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी करने का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम ऐसा कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, जबकि विपक्ष इसे निजी जीवन में दखल बता रहा है। अब एक प्रेरणादायक खबर राजस्थान से। राजस्थान के छोटे से गांव ढीगसरी की बेटियों ने वो कर दिखाया जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ था। गांव के लोगों ने अपनी जमीन बेचकर लड़कियों के लिए फुटबॉल मैदान तैयार करवाया और अब उन्हीं बेटियों ने नेशनल ट्रॉफी जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। ये कहानी संघर्ष, मेहनत और सपनों की मिसाल बन चुकी है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से जुड़ी बड़ी खबर। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने प्राप्त किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मार्शल आर्ट गुरु पजनीवेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटकर प्रणाम किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वृंदावन से भावुक कर देने वाली खबर। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों से कहा, मैं रहूं या न रहूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरी चिंता छोड़िए और श्री जी का ध्यान लगाए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 9 दिनों से उनकी पदयात्रा बंद है और भक्त लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अब बात देश के सबसे बड़े शिक्षा विवाद की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। मनीषा हवलदार पर पैसों के बदले पेपर लीक कराने का आरोप लगा है। सीबीआई को 6 दिन की रिमांड मिली है, जबकि शिक्षा मंत्री ने राज्यों को पत्र लिखकर री एग्जाम छोटी ई नेशन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लाखों छात्रों और अभिभावकों की नज़र अब इस जांच पर टिकी हुई है। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाईकमान से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं डीके शिवकुमार के बयान लिख के ले लो के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। शेयर बाजार और निवेशकों के लिए राहत भरी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स को लेकर निवेशकों की चिंताओं को सुनने और समाधान निकालने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। भारत और कनाडा के रिश्तों में अब नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। काफी समय से तनावपूर्ण चल रहे संबंधों के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। ईरान अमेरिका समझौते पर बड़ा अपडेट सामने आया है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी बड़ी डील की संभावना नहीं है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और तेल कारोबार पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब बात शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1073 अंकों की बड़ी छलांग के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,031 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंकिंग और इस सेक्टर में खरीदारी का माहौल देखने को मिला। पंजाब से चौंकाने वाली खबर। कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मामले की जांच की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। टीएमसी के 91 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में अब टीएमसी का पतन शुरू हो चुका है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, कोई आपात स्थिति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जयपुर वासियों के लिए राहत की खबर। अब शहर में ओला और उबर से भी सस्ती टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि पीक आवर्स में भी यात्रियों से ज़्यादा किराया नहीं वसूला जाएगा। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। भोपाल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। अब खेल जगत की बड़ी खबर। आईपीएल 2026 इतिहास का सबसे विस्फोटक सीजन बन चुका है। इस सीजन में अब तक 61 बार 200 से ज़्यादा स्कोर बन चुके हैं और पहली बार 1300 छक्कों का रिकॉर्ड भी पार हो गया है। क्रिकेट प्रेमियों को हर मैच में हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज आईपीएल क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी।
धर्मशाला में शाम 7:30 पर शुरू होने वाले इस मुकाबले में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोनों टीमें जीत के साथ फाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाना चाहेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए जुड़े रहिए यक्ष न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।